नमस्कार, विजय कुमार सिंह के साथ देख रहे हैं नेशनल न्यूज टुडे। खबरें वही जो हो सही। अब देखें ये खबर। शंकरदास जी हैं, ऐसे तमाम साधु संत जिसका सबका नाम लेना संभव नहीं है। और कुंभ सेवा समिति सेवा भाव से 2011 से जो गठित हुआ था उस काम को किया। उसका परिणाम यह हुआ कि सिमरिया घाट सिमरिया धाम का स्वरूप लिया है। आप सब मीडिया के साथी आप वहाँ जब सिमरिया गए होंगे तो आप अब महसूस करते होंगे कि सिमरिया का स्वरूप वहाँ का गंगा तट का बिल्कुल बदला है। और इसमें कुंभ सेवा समिति का जो प्रयास रहा 2011 से जब काम शुरू हुआ, सिमरिया को राष्ट्रीय फलक पर ऊपर उठाने का, वहाँ के विकास के लिए, वहाँ के डेवलपमेंट के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने का। और 2011 से इस प्रयास में हम सफल हुए। 2017 में जब महाकुंभ था और उस महाकुंभ में पूरी कुंभ सेवा समिति अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करने के लिए जब हम पटना गए और उन्होंने समय दिया, और आप सब उसके गवाह हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं सिमरिया में आकर के कुंभ का ध्वजारोहण किया और सिमरिया को एक अच्छा हरिद्वार और प्रयाग की तरह डेवलप करने का एक संकल्प उन्होंने अपने भाषण में लिया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको पूरा किया है। और अभी वहाँ जिस तरह से सिमरिया का विकास हुआ और जो काम पूरा हो गया है, तो हम इस 11 साल में कुंभ सेवा समिति 2011 में बनी और 17 और 24 में आज हम इस 14 साल के प्रयास में हम सिमरिया धाम बनाने में सफल हुए। इसमें मैं आज कुंभ सेवा समिति के तरफ से और आपके माध्यम से ज़िले के तमाम उन लोगों को साधुवाद देता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने 2011 से समिति में वो सदस्य या पदाधिकारी के रूप में भले ही ना रहे हों, लेकिन उनका सहयोग हर प्रकार से कुंभ सेवा समिति को मिला है। चूँकि यह एक ऐसी संस्था है जिसमें हमारे अध्यक्ष नलिनी बाबू हैं, अशोक बाबू हैं, हमारे संजय जी हैं, सब लोग आप देख रहे हैं, भवेश जी बैठे हुए हैं, राजू भैया हैं, कुछ लोग नहीं भी हमारे पदाधिकारी अभी अनुपस्थित हैं। लेकिन हम सबका जो प्रयास रहा, इससे और भी प्रयास उन लोगों ने किया, उन लोगों ने सहयोग दिया और सहयोग लेकर के ही हम वहाँ काम कर रहे हैं। और कुंभ को सजाने की बात हो, एक परंपरा की शुरुआत 11 में हुआ कि बनारस के पंडितों के द्वारा, और जिस तरह से बनारस में माँ गंगा की आरती होती है, तो यह देश में एक विशिष्ट तरह की आरती होती है। और 11 के पहले इस तरह की आरती जो आप देखते हैं वो स्वरूप, वह सिर्फ और सिर्फ बनारस में होता था। पहली बार कुंभ सेवा समिति ने उस आरती को वहाँ से उठाकर सिमरिया लाने का काम किया और 11 में वो आरती यहाँ हुई। और लगातार कुंभ भले 3 बार हुआ 6 साल में, लेकिन आरती कुंभ सेवा समिति मिल करके और लोगों का सहयोग लेकर के हमने उसको प्रत्येक वर्ष कार्तिक में 1 महीना कराने का काम किया है। और 13 साल आरती का पूरा हुआ, यह 24वां साल है। अध्यक्ष जी ने आपको बता ही दिया, 14वां है। 18 अक्टूबर से शुरू होगा और कार्तिक प्रतिपदा 18 को है और कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर तक आरती चले। तो मैं कह रहा था कि जो आरती बनारस में एक जगह था, वो लोग वहीं जाके दर्शन करते थे उस तरह की विशिष्ट आरती करने का। वह आरती 11 में जब सिमरिया आया और लगातार जब सिमरिया में होने लगा तो एक परंपरा बनी। और आप देखे होंगे कि उसके बाद प्रयाग के कुंभ में भी गंगा की महाआरती उसी तर्ज पर होना प्रारंभ हुआ। उसके पहले कुंभ में आरती नहीं होती थी, प्रयाग या हरिद्वार या किसी कुंभ में, और प्रयाग कुंभ में ही नहीं, उसके बाद वह आरती का फैलाव ऐसा हुआ कि लोग उसको अब दुर्गा पूजा में भी उस तरह की आरती कराते हैं, छठ में भी लोग आरती कराते हैं, कोई यज्ञ प्रयोजन होता है उसमें भी उसी तरह की आरती आती है और वहीं बनारस से आता है। तो यह भी बनारस से बाहर ला करके कराने की जो एक परंपरा और एक तरीका उसका, और ये संभव हो सकता है, इसको कुंभ सेवा समिति ने कराया। शादी के जयमाल में भी, अब शादी के ठीक कहे संजय जी, शादी के जयमाल में भी 2 वैसे आरती करने वाले आते। मैंने उसको लोगों ने देखा और इतना पसंद किया। हम तो गंगा जी की आरती करते हैं तो वहाँ आध्यात्मिक विषय हमारा है, पूजा पाठ का विषय है। और
लेकिन उसको लोगों ने और भी तरह से मंगल कार्यों में उसका यूज करना, यज्ञ प्रयोजन में उसका यूज, तो ये काम भी हुआ है। 11 के पहले आप कहीं नहीं देखे होइएगा कि इस तरह का आरती कहीं से बनारस से यहाँ आके होता भी था। 11 में लाने के लिए जब गए थे तो हम लोग को उसमें बहुत संघर्ष करना पड़ा है, कैसे होगा, बाहर जा कर के कौन करेगा, कैसे होगा, बाकी चीज़ें कैसे व्यवस्थित होगी, लेकिन सब कुंभ सेवा समिति ने किया। हम सफल भी रहे और लगातार हम करते आ रहे हैं, एक भी साल गैप नहीं हुआ और इस बार 18 तारीख से शुरू हो रहा। दूसरा विषय मैं आपको जानकारी में देना चाहता हूं कि इस बार कुंभ सेवा समिति ने यह तय किया है कि हम अपने समिति का विस्तार करें और समिति में अधिक से अधिक प्रबुद्ध लोगों को जोड़ें। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं जिले के ऐसे प्रबुद्ध लोगों से, सामाजिक लोगों से, कि आप सिमरिया को और भी विकसित करने के लिए, सिमरिया को और भी प्रतिस्थापित करने के लिए अधिक से अधिक लोग आप कुंभ सेवा समिति में जुड़ें। जुड़ने का से मेरा अभिप्राय यह है कि आप गंगा महाआरती में आकर के वहाँ उपस्थित हों, भाग लें। कोई सुझाव अगर देना है तो जितने लोग हमारे पदाधिकारी हैं, इसमें सदस्य हैं, सब लोगों को आप सुझाव दे सकते हैं। किसी को कुछ करना है वहाँ सिमरिया के लिए, कोई बातें और बतानी है, कुछ चीज़ हम सबसे छूट गया होगा, छूट रहा होगा, उसको करने के लिए भी मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लोगों के विचार को आमंत्रित करता हूँ, ताकि सिमरिया में और अच्छा किया जा सके। क्योंकि सिमरिया हमारे लिए बहुत ही श्रद्धा और बहुत ही भावना का केंद्र है, भावना का केंद्र है। तो मैं ये कहूँगा कि हर व्यक्ति, हर परिवार, आज यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, सबके परिवार के पूर्वजों की अस्थियाँ वहाँ सिमरिया में है। तो इस तरह से भावनात्मक लगाव बेगूसराय, ना केवल बेगूसराय, वरन आप समझिए कि ललित नारायण मिश्र जब रेल मिनिस्टर थे और बाद में जब उनकी हत्या हुई, तो उनका निधन हुआ, तो उनके अंत्येष्टि भी यहीं हुई। बड़े बड़े लोग, मिथिला के जितने बड़े लोग, वो चाहते हैं, या सामान्य लोग भी प्रयास करता है कि हम सिमरिया में हमारा अंतिम संस्कार हो। तो एक श्रद्धा सिमरिया में केवल बेगूसराय के लोगों का नहीं, संपूर्ण मिथिला के लोगों का है।